गौशाला का आपका 1 किला नाम कराऊंगा भाई। ठीक है। युवाओं की जरूरत गौ माता की, भारत माता की। जब हमारी माँ है भाई, हम धर्म की माँ है जो जन्म देवे है। इस गौ माता ने राष्ट्र माता मानना है नहीं, इसका तर है नहीं जमीन के हमने घर भी छोड़ना पड़ सका, वो भी छोड़ दिया गए। अरे जिंदगी भी देनी पड़ सका, गर्दन भी कटानी पड़ सका। तो मेरे 1 किला जमीन का नाम है, मेरा बाप रहा गुजर। ठीक है, तो मैं आड़ा अपनी मतलब ना मैंने किसी से पूछने की जरूरत है, मैं अपनी परमात्मा अंतरात्मा तक मैं दूंगा गौशाला में भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज। और दड़ोली गांव का जो मामला उठा था उसके बाद आपने देखा था आचार्य योगेंद्र जी से हमने पहले भी बात की थी, लेकिन आज जो है यहाँ पे पंचायत रखी गई थी। पंचायत में क्या कुछ फैसला लिया गया है पूरी की पूरी जानकारी आपको देंगे। आचार्य जी, एक तरफ तो यहाँ पे पंचायत और दूसरी तरफ वो लड़का जिसने गौशाला के अंदर मुद्दा उठाया था, गऊ का सर हाथ में लेके, दूसरी तरफ वो भी पंचायत रखे हुए हैं। किस तरीके से क्या मामला और क्या कुछ आज की पंचायत में रहा? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि समाज में कोई भी प्रकरण फैलता है, वो सबसे बड़ी नाकामी वो यूँ दर्शाता है कि यहाँ व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। तो ये प्रकरण जो फैला हुआ है ये सरकार की नाकामी है। सरकार क्या नहीं जानती कि दड़ोली गौशाला क्या है? सरकार पूज्य आचार्य बलदेव जी को नहीं जानती कि क्या है? सरकार स्वामी रामदेव जी पूज्य आचार्य बलदेव जी के शिष्य है, क्या नहीं जानती कि कितने बड़े बड़े कार्य यहाँ से होते हैं? सरकार इस बात को नहीं जानती कि क्या संस्कृत के पूरे विश्व में यदि प्रकांड पंडित निकलते हैं तो गुरुकुल कालवा से निकलते हैं। तो इन सारी बातों को सरकार जानती है। और एक लड़का जो पता नहीं, मेरे को तो 8 पढ़ा है, 10 पढ़ा है, 12 पढ़ा होगा, तो उसको लेकर के और सरकार क्या उसको पकड़ कर उसकी पंचायत करवा रही है? इसका मतलब सीधा सा दिखाई दे रहा है कि सरकार ही चाह रही है कि फूट डालो, राज करो, इन लोगों को भिड़ाना चाह रही है। इस क्षेत्र की शांति भंग कर रहा है एक लड़का और सरकार उस पर अंकुश नहीं लगा रही, उसकी पंचायत करवा रही है। तो आज 40-45 गांव के सरपंचों ने फैसला लिया है, यदि ऐसा प्रशासन करेगा तो यहाँ उसका दुष्परिणाम सरकार को भी भोगना पड़ेगा। आचार्य जी, जहाँ ये पंचायत होनी थी उसी गौशाला के अंदर ये पंचायत होनी, लेकिन वहाँ जो है सुनने में आ रहा है कि इजाज़त नहीं दी गई, और दूसरी तरफ जो है पंचायत, एक तरफ वो लड़का पंचायत कर रहा है, तो किस तरीके से फिर? हाँ, इसके लिए मैं कहना चाहूँगा, हमें लोग सभ्य लोग हैं, हम लोग राज व्यवस्था में और राजा की व्यवस्था में चलने वाले लोग हैं। तो प्रशासन ने कहा कि आप यहाँ की बजाय वहाँ कर ले, हमने स्वीकार कर लिया, परंतु प्रशासन ने यह नहीं देखा कि वो लड़का मनमर्जी से पंचायत कहीं भी कर रहा है, तो उसको रोकना चाहिए ना। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब तो प्रशासन ही भिड़ाना चाह रहा है। कहीं ना कहीं फिर ये सब देख के तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की नज़र में जो है जो हुआ है वो देखते हैं कि गलत हुआ है। आप अगर आपको वहाँ से इस सब पंचायत के लिए रोका गया? हाँ, बिल्कुल गलत हुआ है, लेकिन हम तो कह रहे हैं हम सभ्य लोग हैं। हमने तो डीसी साहब ने आदेश करा, उस आदेश को हमने माना। अब डीसी साहब से हम निवेदन कर रहे हैं, आप यहाँ 40-45 गांव के लोग इकट्ठे हुए, सरपंच इकट्ठे हुए, उन्होंने भी निवेदन किया है आपसे कि आप हमारे को कह रहे कि अभी आप यूँ करो, आप अब उस लड़के का इलाज करो। और ये पंचायत जो हुई है इसमें निर्णय हुआ है कि आप इन गायों की व्यवस्था का, जो मृत गायों की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को हम डीसी साहब को देते और संभाले, और वो लड़का भी संभाले। वो ले जाए कहाँ ले जाए, और वो दफनाए भी, और जेसीबी ले करके कहाँ दफनाए। और नहीं तो पंचायत में फैसला हुआ कि भाई 50 एकड़ भूमि सरकार गौशाला को दे, सब गौशालाओं को दे, हमारी मारी को नहीं, सभी गौशाला में ये व्यवस्था है। और सरकार की जो सरकारी नंदीशाला है उनमें भी यही व्यवस्था है, तो उनको भी दे। अच्छा आचार्य जी, पहले बात की थी आपसे जब भी आपने बताया था कि सभी गौशालाओं में इस तरीके से होता है, लेकिन फिर भी जो कहीं ना कहीं आपका जो इंटरव्यू भी किया था उसके अंदर भी कमेंट है, और आम लोग जो है इस बात से कहीं ना कहीं सहमत दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि गौ माता हमारी माता का दर्जा दिया गया है। उनकी एक भावना है कि कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि गौओं की जो खाल उतार के बेची जाती है उस पर रोक लगनी चाहिए। इसके लिए कुछ ना कुछ जो है प्रयास करने चाहिए। इसके लिए हमारा तो प्रयास सबसे पहले है, पंचायत ने फैसला लिया है कि बिल्कुल दबानी चाहिए,
मिट्टी देनी चाहिए, परंतु जगह कौन देगा? घर में थोड़ी दबा सकते हो आप। तो गौशाला इस बात की मांग करे, गौशाला तो इस बात के लिए तैयार है कि गायों को मिट्टी देनी चाहिए, हम लोग भी तैयार हैं, लेकिन ये व्यवस्था सरकार ने ही दे रखी है डुबारे की। और अब हम तो ये कह रहे हैं कि भी सरकार अब व्यवस्था डुबारे की ना दे, सरकार दबाने की व्यवस्था दे, ज़मीन तो सरकार के पास है। अच्छा, एक और कहीं ना कहीं सुझाव आया था, मैं सुन भी रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन का कुछ जिक्र आ रहा था बार बार में, क्या ऐसी सुविधा हो सकती है? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मशीन सुनी है, मुख्यमंत्री जी ने करनाल में लगाई है। तो करनाल में यदि वो मशीन लगा दी है और वो कामयाब हो गई है तो सब जिलों में मुख्यमंत्री जी ये मशीन लगाए। ये जो समस्या है, गौशालाएं दान इकट्ठा कर करके सरकार का सहयोग कर रही हैं, नहीं सारी गौशालाएं। आज गौशाला संघ ने निर्णय लिया है, यदि गौशालाओं की ये मांग नहीं सुनी गई तो सरकार के जुम्मे कर देंगी सारी गौशालाएं सारी गायों को। और सरकार तो गौशाला की गायें तो छोड़ दो, अब दूर की बात है, जो रोड पे गायें घूम रही हैं, मुख्यमंत्री जी ने कई बार आह्वान किया है कि मैं हरियाणा को कैटल फ्री करूंगा, मैं हरियाणा को अब सड़क पे गायें नहीं रहने दूंगा। तो 10 तिथियां 10 डेट मुख्यमंत्री जी ने दे दी, अब तक तो सड़कों पे गायें घूम रही हैं। अच्छा आचार्य जी, जिस सरकार को आप बार बार कोस रहे हो, वो तो अपने आप में दावा करते कि वो तो हिंदू राष्ट्रवादी हिंदूवादी सरकार है, इससे बड़ी तो कोई हिंदुओं की हितैषी नहीं हुई। और बताया भी जा रहा है कि कल जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अयोध्या के अंदर, राम राज्य फिर से लौटा है, तो क्या यही राम राज्य है? देखिए, हम सरकार को कोस नहीं रहे। मैं तो जब यहाँ कांग्रेस का राज था, मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा था, मैं तो उस समय भी जो बात सत्य है और गाय के हक के लिए खड़ा था और लड़ा था। गौ सेवा आयोग मैंने आंदोलन करके मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के कांग्रेस के राज में बनवाया, नहीं तो इस हरियाणा में गौ सेवा आयोग भी नहीं था। और राज्यों में मंत्रालय बने हुए हैं, या तो आयोग है। तो उस समय भी मैंने तो उस समय भी लड़ाई लड़ी, और इस सरकार से और ज़्यादा लड़नी पड़ रही है। जो गंगा गाय गायत्री की बात करने वाली, समझने वाली, और उससे इतनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। क्या इनको पता नहीं कि हमारी माँ की ये दुर्दशा है? क्या मुख्यमंत्री को पता नहीं मेवात में रोज 1.5-2 हज़ार गायें कट जाती? पता है ना? पता है। क्या मोदी जी को पता नहीं कि राम मंदिर का उद्घाटन करने से पहले इस देश में गौ हत्या का कलंक मिटाना चाहिए? 80 से 90 हज़ार गायें रोज कट रही पूरे देश में। बांग्लादेश बॉर्डर पर गायें पार हो रही है। ये तो गौ भक्ति या मृत गाय का झगड़ा है, यहाँ तो जिंदी जा रही है। अच्छा आचार्य जी, एक अंतिम सवाल रहेगा। जिस लड़के ने ये पूरा का पूरा मुद्दा उठाया था, उसके साथ एक मुख्य चेहरा कालू कुडल, उसने भी बड़े धड़ल्ले से आवाज़ उठाई, जोर शोर से, लेकिन कहीं ना कहीं आज उनको यहाँ पे देखा गया। तो क्या कुछ पंचायत में वो पहुँचे थे, क्या कुछ उनका कहना? भाई कालू कुंडल यहाँ आया, जिस लड़के का सपोर्ट कर रहा था, उस लड़के का कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। कुछ भ्रमित लोग हैं जिनको जानकारी नहीं है, उनका मैं दोष नहीं कह रहा, जिनको जानकारी नहीं है। और वो लड़का सबको पागल बना रहा है। वो अपने टीआरपी बढ़ाना चाह रहा है, अपने फॉलोअर्स बढ़ाना चाह रहा है। आप वाले से ज़्यादा चैनल से आप वाले से ज़्यादा चैनल मतलब मेरे फॉलोअर हो जाएं, वो उस चक्कर में घूम रहा है। मैं समाज के लोगों से, गौ भक्तों से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, उसके चक्कर से आप बाहर निकलिए। ये गौशाला गाय का सहारा है। यदि इनके ऊपर आघात कोई पहुँचाता, उसको बहुत भयंकर पाप लगेगा। तो उस लड़के को भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, यदि तेरे अंदर गौ भक्ति है, हम कह रहे तू गौशाला धड़ोली में आ, और गौशाला धड़ोली में आ करके इस व्यवस्था का हिस्सा बन, तू अपना जीवन दे, और यहाँ कपड़े पहन करके बैठ, हम तेरे नाम गौशाला करेंगे। अच्छा आचार्य जी, वो 90 मांग रहा है, वो सरकार से 90 गौशाला मांग रहा है। सरकार तो उसको शायद एक भी ना दे। और दे क्या, सरकार की 90 मांगने की जरूरत नहीं। सरकार की नंदीशालाएं सरकार से संभल नहीं रही, और हम कह रहे कि वो नंदीशालाओं को जाकर लेना के उसमें शुरू कर दे काम। आचार्य जी, एक सवाल मेरा नहीं है, क्योंकि जनता से ही सवाल निकल के आते हैं। कहीं ना कहीं एक सवाल और उठा था कि जो ये गाय की खाल बेची जाती है, क्या गौशाला के पास इसका कुछ हिसाब किताब होता है कि कितनी गौओं की गाय की खाल जो उतार के बेची गई है, किस तरीके से, ये सब भी मिलता है? गौशाला गाय की खाल बेचती नहीं है। गौशाला गाय की खाल बेचती ही नहीं है। सरकार की व्यवस्था है मृत पशुओं को निस्तारण करने की। तो सरकार ने लाइसेंस दे रखे अड्डी रोड के, जो उनके ठेकेदार हैं, उनके पास लाइसेंस है। वो गाय को उठा ले जाते हैं। अब वो क्या करते हैं, उसको बेचते हैं, उससे चमड़े से बेल्ट बनाते हैं, उससे कोट बनाते हैं, उस हड्डियों से कैल्शियम बनता है। मैं तो कह रहा हूँ, जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं और जितने भी लोग, डॉक्टर ने लिख दिया कि आपको कैल्शियम की कमी हो गई है, कैप्सूल खाते हैं, आप लिक्विड पीते हैं, वो सब जितने भी और प्राणी भी है और गाय भी है, उसकी हड्डियों से ही बना हुआ होता है। तो इसलिए सब मांसा और ये सब का धर्म भ्रष्ट तो हो गया है।
तो फिर तो कहीं ना कहीं आचार्य जी इस पे तो जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। जिस तरीके से अभी इलेक्ट्रॉनिक मशीनों की बात करी, वो व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर जिस गाय को हम माता मानते हैं, और आप लोग तो चलो हम तो नहीं करते हो, रात दिन जो रोडों पे रक्षा करते हो, लेकिन उसी का मांस अगर निकल कहता है, उसी से दवाइयाँ बनती है, वो सब हो रहा, तो ये तो बहुत दयनीय स्थिति है हम लोगों के लिए। दवाइयाँ तो उसी से बन रही है, और इस सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी, क्योंकि कोई हर व्यक्ति लेबोरेटरी में नहीं जाता, हर व्यक्ति कैल्शियम नहीं निकालता, ये तो सरकार के हिस्से हैं। स्लॉटर हाउस बड़े बड़े सरकार ही तो चला रही है, बड़े बड़े स्लॉटर हाउस हैं जो भी चल रहे हैं पूरे देश में हजारों कत्लखाने चल रहे हैं। पीछे योगी जी ने भी तो बयान दिया था, भाई लीगल कत्लखाने होंगे उन्हीं को काटने की परमिशन है, इलीगल जो होंगे उनको काटने की परमिशन नहीं। इसका मतलब ये तो सहमत है कि ये गाय तो काटो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आचार्य जी, आज जो पंचायत हुई थी, अब आगे भी कहीं ना कहीं एफआईआर वगैरह दर्ज करने की जो है मांग उठी थी कि उस लड़के के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो 15 दिन बाद जो है फिर से पंचायत रखी गई है। हाँ, यदि सरकार इस पर अंकुश नहीं लगाती है, अंकुश का मतलब ये इस इलाके की शांति भंग कर रहा है, तो यदि सरकार इस पर अंकुश नहीं लगाती है तो फिर इन 40-45 गाँव के गो भक्तों ने और पंचायतों ने निर्णय लिया, फिर 15 दिन बाद पंचायत करेंगे और हम आंदोलन करेंगे। ऐसे नहीं ये सारी, और ऐसा आंदोलन नहीं होगा, पंचायत तो होगी। गौशाला संघ ने फैसला लिया कि सारे हरियाणा की गौशालाओं के गेट खुलेंगे, और वो गेट खुलने के बाद फिर सरकार और बॉक्सर उनको संभालेंगी। अच्छा आचार्य जी, जिस तरीके से यहाँ आप लोगों को आज इकट्ठा देखा गया है, गोचर भूमि की आप लगातार मांग कर रहे हो, पहले भी मैंने देखा है, बड़ी बड़ी सभाएं भी की, मैंने औरों से भी पूछा था, क्या ये सारे गौ भक्त जो है वो अब इकट्ठे होकर क्यों ना यही मांग उठा ले? अलग अलग प्लेटफॉर्म की क्या जरूरत पड़ती है? नहीं, गोचर भूमि की वो उसको जिम्मेदारी लगानी चाहिए, उसके पास पूरा फ्लोवर भी है, टाइम भी है, हम उसका साथ देंगे। उसको ना कहीं अनशन पर बिठाओ, भाई तू गोचर भूमि लेने के लिए आ जा मैदान में, गाय भी दब जाएंगी और गाय चरेबी और चारा भी होगा, सारा समाधान हो जाएगा। तो उसको आगे कर दो आप लोग, और हम उसका साथ देंगे। आचार्य जी, कोई खास मैसेज गौ भक्तों को देना चाहते हो? मैं गौ भक्तों को भी और पूरे हरियाणा की जनता और इस इलाके के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, दड़ोली गौशाला जैसी गौशाला नहीं मिलेगी आपको। वैसे सारी गौशाला अच्छी हैं, मैं उनका विरोध भी नहीं कर रहा, परंतु गौशाला में बहुत तन्मयता से सेवा होती है। तो इलाके के लोग भी, पूरे देश के लोग इससे यूनिक भाई अब इसमें दान नहीं देना, इसमें सहयोग करेंगे, और हम तो और ज़्यादा गायें यहाँ पालेंगे, और दाह संस्कार करने के लिए भी हम तो गाय को दबाएं भी गए। हम गाय माता का जितना सम्मान हो सकता है दड़ोली गौशाला उसके लिए तैयार है। हमारी जो डिमांड है, जो मांग है कि गोचर भूमि सरकार दे दे, 50 एकड़ भूमि दे दे, उसमें हम दबाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई परेशानी। तो दोस्तों, आचार्य जी हमारे साथ थे, पहले भी इनसे बात की थी, आज फिर चर्चा की है, और आने वाले अगर आगे गौओं को लेकर किसी तरह की कोई पंचायत दड़ोली के अंदर होती है तो फिर से आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।